हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं SYJC इंग्लिश चैप्टर 1.3 द कॉप एंड द एंथम को समराइज़ करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। द कॉप एंड द एंथम इज़ रिटन बाय अमेरिकन राइटर ओ हेनरी। ओ हेनरी इनका पेन नेम है, उनका रियल नेम था विलियम सिडनी पोर्टर। तो ये जो स्टोरी है द कॉप एंड द एंथम, ये सोपी नाम के एक आदमी के बारे में है जो जेल जाना चाहता है। पर वह जेल क्यों जाना चाहता है और क्या वह इसमें सक्सेसफुल हो पाता है, आइए जानते हैं। सोपी एक वेगाबॉन्ड है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो होमलेस और जॉबलेस है और एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है और उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। अब ये जो मौसम है वो विंटर का है और सोपी के पास रहने के लिए ना घर है ना खाने के लिए पैसे। तो वह सोचता है सर्दी से बचने के लिए 3 महीने के लिए जेल चला जाऊं ताकि विंटर सीज़न कट जाए और उसका खाने पीने का अरेंजमेंट हो जाए। इसलिए वह सोचता है कुछ ऐसा किया जाए जिससे पुलिस मुझे अरेस्ट कर ले और 3 महीने के लिए जेल में डाल दे। सोपी रास्ते पर एक बेंच पर लेटकर सोचता है कि क्या किया जाए ताकि पुलिस मुझे अरेस्ट कर ले। वह बेंच से उठता है और ब्रॉडवे नाम के रास्ते पर आता है और एक लग्जूरियस कैफ़े के पास रुक जाता है। वो सोचता है मैं इस कैफ़े में जाकर खाऊंगा और पैसे नहीं दूंगा तो ये लोग मुझे पुलिस को सौंप देंगे। सोपी बहुत ही कॉन्फिडेंट था। उसने शेव किया हुआ था, अच्छा कोट पहना हुआ था और एक टाई पहनी थी जो एक मिशनरी लेडी ने थैंक्स गिविंग डे पर उसे दी थी। वह कैफ़े में जाने के लिए तैयार था। उसने सोच लिया था कि वह कैफ़े में क्या ऑर्डर करेगा। एक रोस्टेड डक, एक बोतल वाइन, कुछ चीज़, एक कप कॉफ़ी और एक सिगार। वह उतना ही ऑर्डर करेगा जितने से उसका पेट भर सके। ज़्यादा ऑर्डर नहीं करेगा वरना बड़ी पनिशमेंट हो सकती थी। लेकिन जैसे ही सोपी ने अपना कदम उस रेस्टोरेंट के अंदर रखा, हेड वेटर की नज़र उस पर पड़ी। उसके फटे पुराने ट्राउज़र्स और फटे गंदे शूज़ पर उसकी वेटर की नज़र पड़ी तो उसने उसे पकड़ा और रेस्टोरेंट के बाहर फेंक दिया, क्योंकि उस महंगे कैफ़े में ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर नहीं जा सकते थे। सोपी बहुत निराश हो गया। उसे लगा जेल जाना भी इतना आसान नहीं है, कुछ और प्लान करना पड़ेगा। वह 6th एवेन्यू स्ट्रीट के कॉर्नर पर आता है। वहाँ उसे एक ग्लास शॉप विंडो दिखती है जिसमें सामान रखा हुआ था। सोपी ने सोचा अगर मैं ये ग्लास विंडो तोड़ दूं तो ज़रूर मुझे पुलिस पकड़कर ले जाएगी। सोपी ने पत्थर उठाया और उस विंडो को तोड़ दिया। आवाज़ सुनते ही कुछ लोग इकट्ठा हो गए। एक पुलिसमैन भी आया। सोपी उसे देखते ही अपने हाथ जेब में डालकर खड़ा हो गया और स्माइल करने लगा। पुलिसमैन ने पूछा, जिसने ये ग्लास तोड़ा वो आदमी कहाँ है? सोपी ने कहा, आपको नहीं लगता ये मैंने किया है? पुलिसमैन ने मानने से इनकार कर दिया और कहा, जो भी इंसान ऐसा करेगा वो यहाँ शांति से खड़ा रहेगा, वो तो भाग जाएगा ना। तभी पुलिसमैन एक आदमी को टैक्सी पकड़ने के लिए भागते हुए देखता है। उसे लगता है कि वही क्रिमिनल है। वो अपनी छड़ी उठाकर उसके पीछे भागता है। बेचारा सोपी दूसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। तभी सोपी की नज़र स्ट्रीट के सामने की तरफ एक रेस्टोरेंट पर पड़ती है जो बहुत महंगा नहीं लगता। उसे लगता है यही वह जगह है जहाँ वह अपने आइडियाज़ में सक्सेसफुल हो सकता है। सोपी इस रेस्टोरेंट में जाता है और बीफ स्टेक, फ्लैपजैक्स, डोनट्स और पाई मंगवा कर खा लेता है और फिर वेटर से कहता है, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, अब जाकर पुलिस को बुला कर लाओ और हाँ ज़रा जल्दी है ना। वेटर, जिसकी आवाज़ बटर केक की तरह थी और आंखें चेरी की तरह थी, वो उसे कहता है कि इसके लिए पुलिस बुलाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका लेफ़्ट कान ज़ोर से खींचता है और 2 वेटर मिलकर उसको रेस्टोरेंट के बाहर फेंक देते हैं। सोपी धीरे धीरे उठता है और अपने कपड़े साफ़ करता है। तीसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। उसे लगता है आइलैंड यानी कि जेल जाना बहुत डिफ़िकल्ट है। 2 दुकान छोड़कर एक पुलिसमैन खड़ा होता है और वह उसे देखकर हंसता है और चला जाता है। अब सोपी डिसअपॉइंट हो जाता है। उसे लगता है उस पर किसी ने कुछ जादू कर दिया है, इसलिए वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहा है। वह दुखी होकर आगे बढ़ता है। वह देखता है एक पुलिसमैन एक थिएटर की दीवार से टेक लगाकर खड़ा है। सोपी उसके पास पहुंचकर एक शराबी की तरह चिल्लाता है, डांस करता है। पुलिसमैन उसे देखकर उसे इग्नोर करता है और एक आदमी से कहता है, यह येल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लगता है जिसकी टीम ने हार्टफोर्ड कॉलेज को 0 से हराया है और अभी सेलिब्रेट। सोपी यह सुनकर दुखी हो जाता है। वो सोचता है क्या कभी कोई पुलिस उसे पकड़ेगी भी या नहीं। वह ठंड से बचने के लिए अपने कोट का बटन लगाता है। वो सिगार स्टोर यानी कि सिगरेट की शॉप के पास आता है। वहाँ उसे एक वेल ड्रेस्ड इंसान सिगार जलाते हुए दिखता है। उसने अपनी सिल्क की अम्ब्रेला दरवाजे के पास रखी हुई है।
सोपी वहाँ जाता है और धीरे से वह अम्ब्रेला उठाकर चलने लगता है। वह आदमी तेज़ी से उसके पीछे जाता है और कहता है, ये अम्ब्रेला मेरी है। सोपी कहता है, अच्छा तुम्हारी है, तो फिर जाके पुलिस को बुलाओ, मैंने तुम्हारी अम्ब्रेला ले ली है। पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? देखो वहाँ कॉर्नर पर एक पुलिसमैन खड़ा है। वो अम्ब्रेला ओनर ने धीरे से कहा, तुम्हें तो पता ही है इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती है। अगर ये तुम्हारी अम्ब्रेला है तो तुम ले लो, मुझसे गलती हो गई, मैंने ये आज ही सुबह एक रेस्टोरेंट से ली थी। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी तो तुम ले लो। सोपी ने कहा, ऑफकोर्स ये मेरी है। वो आदमी चला जाता है। पुलिसमैन भी वहाँ था जो उसे अनदेखा कर देता है। वंस अगेन सोपी गेट्स डिसहार्टेंड। वह ईस्ट की तरफ गली में जाता है और गुस्से में वह अम्ब्रेला एक गड्ढे में फेंक देता है। वो मन में पुलिसमैन को बहुत ही बुरा भला कहता है क्योंकि कोई भी पुलिसमैन उसे अरेस्ट नहीं कर रहा था। सोपी और आगे बढ़ता है, एक कॉर्नर के पास आता है। वहाँ पर एक पुराना चर्च होता है। वहाँ से उसे मधुर पवित्र एंथम सुनाई देती है। वो चांदनी रात थी, पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। राहगीर और व्हीकल्स काफ़ी कम थे। वह एंथम सुनकर सोपी को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वह अपनी माँ अपने फ्रेंड्स के साथ था। उसके भी कुछ एम्बिशंस थे और ये एंथम जैसे उसकी सोई हुई आत्मा और ब्रेन को जगा रही थी। उसे रियलाइज़ हुआ कि वह बहुत बुरा सोच रहा था। उसे मेहनत करके कमाना चाहिए, ना कि फ्री का ढूंढना चाहिए। वह अपने अंदर की बुराई पर जीत हासिल करके रहेगा, उसने ठान लिया। उस स्वीट ऑर्गन नोट्स ने उसके अंदर एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति ला दी थी। कल ही वह जाके कुछ काम ढूंढेगा। फिर उसे याद आता है कि एक फर इम्पोर्टर ने उसे ड्राइवर की जॉब ऑफ़र की थी। वह भी काम करेगा और कुछ करके दिखाएगा। तभी सोपी के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने देखा एक पुलिसमैन था। पुलिस ऑफिसर ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोपी ने कहा, कुछ नहीं। तो पुलिसमैन ने कहा, अच्छा तो फिर चलो मेरे साथ। पुलिसमैन उसे अरेस्ट करके ले गया और दूसरे दिन जज ने उसे 3 महीने की जेल की सज़ा सुना दी। तो देखा आप लोगों ने, बेचारे हमारे सोपी के साथ कैसी ट्रेजेडी हो गई। जब वह जेल जाना चाहता था तब पुलिस ने पकड़ा नहीं, और जब उसने मेहनत करके कमाने की सोची तो बेवजह पुलिस ने पकड़ लिया। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।